स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमने अब तक सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड सीखा था फैक्टराइजेशन और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, दूसरा था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होते हैं, इन रूट्स का जो नेचर होता है किस तरह से उसको पहचान सकते हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। मतलब कि कोई भी रूट हमारा जो होगा वो रियल नहीं होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है आपकी ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर को हम कैसे पहचानेंगे। तो नेचर को पहचानने के लिए देखिए क्या होता है कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था हमारा -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये हमारा क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स को हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो आपके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो b² - 4ac है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तब आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स रियल होंगे बट वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर आपका b² - 4ac = 0 है तो जो आपके दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स। और अगर आपका जो b² - 4ac < 0 है तब आपका क्या होगा, नो रियल रूट्स, जिसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, और जिसको हम दिखाते हैं आई से, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जो रियल रूट्स नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये जो b² - 4ac है ये किसका काम कर रहा है आपका, ये कैटेगराइजेशन का काम कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताने के लिए, उसके रूट्स के नेचर को बताने के लिए। तो इस b² - 4ac को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो D हम बोल सकते हैं कि जो D है वो किसके इक्वल है, b² - 4ac के। और जो D है वो क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना, भेदभाव करना, बताना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि b² - 4ac की जगह D को पुट कर देंगे तो यहाँ पे D > 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि D > 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, D < 0 है तो D = 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और D अगर < 0 है तो नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ पे जो D है वो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो D होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और D को हम किसके इक्वल लेते हैं, b² - 4ac के। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं इसमें हमको बताना है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे 2, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू जाएगी आपकी +3। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b²
4ac। तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 3। तो यहाँ से हो जाएगा 16 -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ पे जो आपकी 16 - 24 है ये आएगा आपका माइनस का 8। तो जो -8 है तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आ रही है -8, मतलब कि लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा ये हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा आपका नो रियल रूट। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर है, रूट्स के जो नेचर हैं वो क्या हैं। हमको बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालनी होती है और उसको हम चेक करते हैं कि वो 0 से बड़ी है या छोटी है या फिर बराबर है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की 1 और सी की भी 1। अब वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4 और ये वैल्यू आ गई आपकी -3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बी स्क्वायर -4ac है वो भी क्या है हमारा, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इसमें जो आपकी ए की वैल्यू है वो है 2, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालिए। बी है 5, 4 इंटू ए है 2 और सी है 5। तो ये हो जाएगा 25 - 4 2 8 8 5 40। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपकी -15। तो यहाँ भी जो आपका बी स्क्वायर -4ac है वो क्या है, लेस देन 0। तो ये रूट्स होंगे नो रियल रूट्स। अब इसी टॉपिक में हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जिसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन x² -2 इंटू के + 1 इंटू एक्स + 4। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको इस इक्वेशन में k की वैल्यू बतानी है, और आपको जो एक कंडीशन दे रखी है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रही है, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने पहले से आपको बता दिया है और कहा है कि आप इस इक्वेशन में के की वैल्यू को निकालिए। तो ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका CBSE में आ चुका है और इस टॉपिक के मैं आगे 3-4 एग्जाम्पल्स और लूँगा। वो सभी के सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि x² -2 इंटू के + 1 इंटू एक्स + 4 = 0। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है आपका वो जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो जनरल फॉर्म आपकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। मतलब यहाँ पर x² का एक पार्ट हो, x का एक पार्ट हो और एक बिना x का कांस्टेंट वाला टर्म हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो x² का पार्ट है ये पूरा x वाला पार्ट है और ये कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पिक करेंगे जो 1 आएगी, और b की वैल्यू आएगी आपकी -2 इंटू के + 1 और c की वैल्यू आएगी आपकी 4। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो हमें कंडीशन दे रखी है कि जो इक्वेशन है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो हमने बताया था कि जो b² -4ac होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब जब ये 0 के इक्वल है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब b की वैल्यू हम लिखेंगे -2 के + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4 = 0। अब देखिए -2 को इसमें इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा -2k एंड -2 होल स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 16 = 0। और यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर एंड -2k, सॉरी 2ab होता है ये, तो 2 इंटू a हो गया -2k इंटू b हो गया -2 और ये -16 अगर जो हो जाएगा ये +16। देखिए तो ये था हमारा a
और ये था b, तो यहाँ पे हमने a माइनस बी को होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस का, एंड दिस इज प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8k हो गया ये, 8k इज इक्वल टू 16, और 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, और ये 16 इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 8k एंड माइनस का ये हो जाएगा 4 माइनस 16 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फर्दर आपका जो इक्वेशन आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो k की टर्म में है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमको 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये 4 कॉमन लेने पर हमें मिल जाएगा ये k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के a में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3, और 3 की जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे फैक्टर 3 और 1 आएंगे, तो माइनस करके आना चाहिए 2 और इंटू करके क्या आना चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, और 2 की जगह हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बना दीजिए, k कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसमें है वो इसमें पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 0। इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 आएगा। दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन टर्म रखे हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर को एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 3 और ये आ गया k इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन आपका CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म में है और इसके बाद हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 2 k माइनस 1 और c हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो रूट्स हैं हमारे क्या हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं, तो ये कंडीशन लेंगे हम। और उसके बाद हम b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। माइनस 2k अंदर इंटू कर दिया इसका, माइनस 2k प्लस 2 हो गया इसका स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है आपकी k प्लस 1 और c है आपका 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 4k, ये माइनस है, माइनस 4k एंड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 जा 4 इंटू 1 नहीं लिखेंगे इज इक्वल टू हो गया ये 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4 2 या 8 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 से माइनस 4 चला गया, अब ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया आपका 4k कॉमन, तो ये 4 से 4 गया, ये बचा k माइनस एंड 4 3 या 12 और k से k चला गया, यहाँ बचा k माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर बना लिए 4k इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से हमने k की दो वैल्यू निकाल ली।